राजस्थान की धरती पर एक कृष्ण भक्त संत हुई, कर्माबाई। बचपन से ही वे ठाकुर जी की भक्ति में डूबी रहती थीं। पिता अक्सर कहते थे, बेटी, तुम्हारे हाथ की बनी खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट होती है। एक दिन पिता तीर्थ यात्रा पर गए और जाते जाते बोले, बेटी, हर सुबह सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाना। कर्माबाई ने सोचा, मुझे तो ज्यादा पकाना आता नहीं, पर पिताजी कहते हैं कि मैं खिचड़ी अच्छी बना लेती हूँ, तो कन्हैया जी को मैं खिचड़ी का ही भोग लगाऊंगी। उन्होंने प्रेम से खिचड़ी बनाई और ठाकुर जी को भोग लगाया। फिर बार बार थाली को देखने लगी, क्या ठाकुर जी ने खिचड़ी खाई या नहीं, भोग स्वीकार हुआ कि नहीं, और सचमुच चमत्कार हुआ। उनकी सच्ची निष्ठा देखकर ठाकुर जी स्वयं खिचड़ी का भोग स्वीकार करने आने लगे और जल भी पी लेते। दिन बीतते गए और यह कर्माबाई की दिनचर्या बन गई। एक दिन एक साधु उनके घर आए। उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए ही ठाकुर जी को भोग अर्पित कर रही हैं। साधु ने डांटते हुए कहा, बेटी, यह ठीक नहीं है। भगवान को पहले स्नान ध्यान करके ही पूजना चाहिए। तुम पाप कर रही हो। अगले दिन कर्माबाई ने उनकी बात मानी। पहले घर का काम किया, स्नान किया और फिर खिचड़ी बनाई, तो भोग लगाने में देर हो गई। पर इस बार ठाकुर जी ने खिचड़ी तो खाई, लेकिन जल नहीं पिया। उधर पुरी जगन्नाथ मंदिर में पुजारी ने जब पट खोले तो देखा, भगवान जगन्नाथ के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी उलझन में था। मंदिर में तो कभी खिचड़ी का भोग नहीं चढ़ता, तो भगवान के मुख पर यह कैसे आई? रात को स्वप्न में स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और बोले, पुजारी, आज मैं अपनी भक्त कर्माबाई के घर खिचड़ी का भोग करने गया था। वह रोज मुझे सबसे पहले भोग लगाती थी, लेकिन आज उसने देर से भोग बनाया, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी खाना पड़ा। इसी कारण मेरे मुख पर खिचड़ी लगी रह गई। अगले दिन पुजारी ने पूरे नगर में उस साधु को बुलवाया और भगवान का संदेश सुनाया। तब साधु ने कर्माबाई से क्षमा मांगी और कहा, बेटी, भगवान को सिर्फ भक्ति चाहिए, बाहरी दिखावे से नहीं। यह सुनकर कर्माबाई बहुत प्रसन्न हुई और कहते हैं, तब से आज तक जगन्नाथपुरी में खिचड़ी का ही भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। याद रखो, मुझे रीति रिवाज नहीं, भक्त का सच्चा प्रेम प्रिय है। संदेश, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को भक्त का निष्कपट प्रेम और भक्ति सबसे प्रिय है, ना कि बाहरी दिखावे या कठोर नियम। बोलो राधे राधे।